अस्सलाम वालेकुम और रवि स्पीकिंग में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों ये है वीवो का लेटेस्ट डिवाइस वीवो X80 5G जिसे पाकिस्तान में कल ही लॉन्च किया गया है और इनकी X सीरीज का ये तीसरा फोन है जिसे मैं इस चैनल पे कवर कर रहा हूँ। सबसे पहले था वीवो X60 Pro जिसके अंदर एक बिल्ट इन गिम्बल दी गई थी। फिर हमने X70 Pro देखा, उसमें भी एक गिम्बल थी और अब आया है वीवो X80 5G और इसका पाकिस्तान में एक ही वेरिएंट लॉन्च हो रहा है 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ, जिसकी रिटेल प्राइस है 1,59,999। तो दोस्तों वीवो की इस X सीरीज का जो सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है वो है इनके कैमरास। ये फोन्स कैमरा एंथुसियास्ट के लिए डिजाइन किए जाते हैं और इन्हें बनाया जाता है वीवो और Zeiss की कोलैबोरेशन में। Zeiss बेसिकली एक जर्मन कंपनी है जो कि ऑप्टिकल सिस्टम्स बनाती है। कैमरास और लेंसेज में उनका एक बहुत बड़ा नाम है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस X सीरीज के फोन्स दूसरी चीजों में भी फ्लैगशिप ग्रेड फीचर्स ऑफर करते हैं, जैसे कि बहुत ही तगड़े प्रोसेसर्स, बहुत ही जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी और बैटरी और चार्जिंग सेटअप। और बाय द वे ये फोन इस वक्त दुनिया का सेकंड मोस्ट पावरफुल फोन है। इस पे वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। पहले चेकआउट करते हैं इस फोन का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस। तो ये फोन इस बड़े से स्क्वायर बॉक्स में आता है और बॉक्स खोलते ही सबसे पहले आपकी नजर पड़ेगी डिवाइस पे। हमारा आज का ये डिवाइस अर्बन ब्लू कलर में है और ऑब्वियसली वीडियो में आगे चल के हम डिवाइस को थोड़ा क्लोजली चेकआउट करेंगे। पहले जरा बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देख लेते हैं। बॉक्स में कुछ और चीजें भी आती हैं। तो एक सिम इजेक्टर टूल है, कुछ यूजर मैनुअल्स हैं और एक हार्ड शेल प्लास्टिक केस है। आगे बढ़े तो फोन के साथ एक अदर चार्जिंग केबल आता है, साथ में कुछ रिप्लेसमेंट ईयर टिप्स हैं इस हैंड्स फ्री हेडसेट के लिए। और आखिर में हैंडसेट के बाद इस अनबॉक्सिंग की सबसे इंटरेस्टिंग चीज और वो है इसकी 80 वॉट, जी हाँ दोस्तों 80 वॉट्स की वीवो फ्लैश चार्जिंग पावर ब्रेक। अब दोस्तों इस फोन की सबसे पहली नोटवर्दी चीज है इसकी बिल्ड और डिजाइन। मैं आपको पहले भी काफी सारी वीडियोस में बता चुका हूं कि मेरे ख्याल में वीवो के फोन्स मार्केट के खूबसूरत तरीन फोन्स होते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आपको ये अर्बन ब्लू कलर समझ में नहीं आ रहा तो ये फोन कॉस्मिक ब्लैक में भी आता है, जो कि अगेन एक बहुत ही जबरदस्त कलर है। थोड़ा सा सोबर बिजनेसी टाइप का लुक है। और ये फोन भी X60 Pro और X70 Pro की तरह बहुत ही स्लीक और प्रीमियम है। वीवो X80 की पूरी बिल्ड ग्लास और एल्यूमिनियम की है और इस ग्लास बैक की फिनिश अल्ट्रा स्मूथ सैटिन जैसी रखी गई है, यानी कि ये वाली फिनिश नॉर्मल मैट फिनिश से भी थोड़ी ज्यादा स्मूथ है। ऐसा महसूस होता है कि इस पे पाउडर लगा हुआ है। फोन की फ्रेम को ब्रश्ड मैट फिनिश में रखा गया है और फोन की सारी साइड्स कर्व्ड हैं, यहाँ तक कि इसका डिस्प्ले भी कर्व्ड है। फोन के ऊपर वाली तरफ प्रोफेशनल फोटोग्राफी का ये बैज लगाया गया है, जबकि नीचे वाली तरफ एक बॉटम फायरिंग मोनो स्पीकर है, एक USB Type-C पोर्ट है और एक सिम ट्रे है। बाय द वे यहाँ कोई SD कार्ड एक्सपेंशन नहीं है, सिर्फ ड्यूल सिम्स का ऑप्शन है। अब दोस्तों जब मैंने इस फोन को पहली बार हाथों में उठाया तो मैंने नोटिस किया कि ये फोन पिछली बार से थोड़ा बड़ा है एंड श्योर इनफ इस बार फोन का डिस्प्ले ज्यादा बड़ा है, जो कि मेरी नजर में एक प्लस पॉइंट है। X80 की डिस्प्ले साइज 6.78 इंचेस है, जो कि मेरे नजदीक एक बड़ा डिस्प्ले कहलाएगा और मैं इसे एक वेलकम चेंज समझता हूँ। मुझे बड़े फोन ज्यादा पसंद है, ज्यादा स्क्रीन रियल एस्टेट की वजह से। डिस्प्ले के स्पेक्स देखें तो ये भी काफी इंप्रेसिव हैं। ये एक फुल HD AMOLED पैनल है, 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट है, ऊपर एक होल पंच कटआउट दिया गया है और डिस्प्ले के अंदर ही एक ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी है और ये डिस्प्ले पिछली बार से ज्यादा ब्राइट भी हो जाता है। यहाँ पीक ब्राइटनेस 1500 निट्स है, जिसका मतलब है कि दिस डिस्प्ले इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट डिस्प्लेज ऑन द मार्केट राइट नाउ। और अगर आप आउटडोर्स सनलाइट वाली कंडीशंस में भी फोटोग्राफी कर रहे होंगे तो वहां भी इस डिस्प्ले को देखने में आपको कोई इश्यूज नहीं होंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस कैमरास। तो फोन के बैक पे ये बड़ा सा खान बाबा साइज का कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, लेकिन ये जितना बड़ा दिखता है सरप्राइजिंगली उतना डीप नहीं है। काफी स्लिम सा कैमरा मॉड्यूल है, इस पे Zeiss की ब्रांडिंग भी मौजूद है और इस T स्टार का मतलब है कि इस कैमरा पे Zeiss की एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग दी गई है। और दोस्तों इस कैमरा मॉड्यूल के अंदर एक बहुत ही स्पेशल सा ट्रिपल कैमरा सेटअप है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड और लेजर ऑटो फोकस के साथ। 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है 2x ऑप्टिकल जूम के लिए और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, साथ में आगे वाली तरफ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। जैसे कि आपको पहले बताया ये फोन प्राइमरीली कैमरा एंथुसियास्ट के लिए है, तो जाहिर है इसका कैमरा बहुत ही फीचर पैक्ड है। अब पहली बात तो ये है कि इस कैमरा को चलाने के लिए वीवो ने इसके अंदर एक स्पेशल चिप लगाया है V1 Plus के नाम से, और उसका काम यह है कि सेंसर से जो भी डेटा निकलती है वो इस V1 Plus चिप के अंदर जाती है और इसके एल्गोरिथम्स के थ्रू प्रोसेस की जाती है और फिर कैमरा में आपको डिलीवर की जाती है। फिर इस कैमरा का सेंसर भी बहुत तगड़ा है। ये सोनी का IMX866 सेंसर है, जो कि पिछले साल के IMX766 सेंसर का अपडेटेड वर्जन है एंड आई बिलीव कि ये पहला फोन है जिसमें ये सेंसर लगाया गया है।
ये एक RGBW सेंसर है, जिसका मतलब है कि रेड, ग्रीन और ब्लू पिक्सल्स के साथ इसमें व्हाइट कलर की पिक्सल्स भी हैं, जिसकी वजह से इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस बेहतर होती है। कैमरा ऐप के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक है ये Zeiss नेचुरल कलर्स का ऑप्शन, जो कि कलर्स को थोड़ा कम सैचुरेटेड और ज्यादा कुदरती लुक देता है, और फोटोज लेते हुए भी सैचुरेशन और एक्सपोजर को मैन्युअली कंट्रोल किया जा सकता है। नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड, फिर एक प्रो मोड है जिसमें रॉ फोटोज के साथ साथ हमें मैनुअल फोकस, लेवल मीटर और पर्सपेक्टिव करेक्शन के ऑप्शंस भी मिलते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फीचर ये भी है कि इस कैमरा में एक बिल्ट इन टेलीप्रॉम्प्टर दिया गया है, ताकि रिकॉर्ड करते हुए नोट्स या स्क्रिप्ट को इस्तेमाल किया जा सके। और पिछली बार की तरह यहाँ भी Zeiss के वो बोका फिल्टर्स हैं जबरदस्त पोर्ट्रेट इफेक्ट्स के लिए, और इस बार वीडियोस के लिए भी Zeiss सिनेमैटिक बोका का फीचर डाला गया है। अब इस वक्त मैंने इस फोन के कैमरा को बहुत ज्यादा तो नहीं इस्तेमाल किया है, तो मैं इस अनबॉक्सिंग वीडियो में बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस तो नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं इस कैमरा के बारे में तो मैं जल्द ही इस फोन का फुल रिव्यू चैनल पे ले आऊंगा। अगर आप वो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस फोन की हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में। तो दोस्तों Vivo X80 के अंदर MediaTek का Dimensity 9000 चिपसेट दिया गया है। ये एक 5G चिपसेट है जो कि 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड है। साथ में Mali G710 GPU है, 12 GB रैम है जिसे आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, और 256 GB बिल्ट इन UFS 3.1 स्टोरेज है। और दोस्तों इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन की खासकर इसके प्रोसेसर की वजह से जो परफॉर्मेंस निकल के आती है वो सिर्फ ग्राउंड ब्रेकिंग ही नहीं है, अर्थ शैटरिंग है। क्योंकि मेरे लिए पहली बार है कि मैंने किसी भी फोन का Antutu बेंचमार्क में 10 लाख से ऊपर स्कोर देखा हो, जो कि बकौल Antutu 96% डिवाइसेस से बेहतर है, और Antutu की रैंकिंग्स में ये फोन दुनिया के सारे फोन्स में सेकंड प्लेस पे आता है, जिसका मतलब है कि ये फोन सिर्फ फोटोग्राफी के लिए नहीं है, आप इस पे बहुत ही हैवी किस्म की गेम्स भी खेल सकते हैं और ऑफ कोर्स हैवी एप्स भी चला सकते हैं, विच मेक्स सेंस क्योंकि ये फोन फोटोज और वीडियोस के लिए बनाया गया है, और फोटोज और वीडियोस एडिट करने की जो एप्स होती हैं वो नॉर्मली बहुत ही प्रोसेसर इंटेंसिव होती हैं। फिर यहाँ इंटरफेस भी काफी लाइट सा है, तो आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी स्मूथ रहेगा। Android 12 है जिसपे Vivo की Fun Touch OS 12 है, और इस Fun Touch को पिछले कुछ अपडेट्स में स्टॉक एंड्रॉयड टाइप की फील दे दी गई है, और मेरी नजर में जितना क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस होता है मैं उस फोन को उतना ही ज्यादा एंजॉय करता हूँ। दोस्तों अगर आप बात करें इस पूरे एक्सपीरियंस को पावर करने की, तो इस बार बैटरी साइज तकरीबन उतनी ही है जितनी पहले थी, बस 50 मिली एम्प आवर का एडिशन है, तो यहाँ 4500 मिली एम्प आवर की बैटरी दी गई है। लेकिन इस बार चार्जिंग स्पीड को ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया है और हमें 80 वॉट्स की Vivo फ्लैश चार्जिंग मिलती है। बकौल Vivo इस 80 वॉट की फ्लैश चार्जिंग के साथ ये फोन एम्प्टी से हाफ बैटरी में सिर्फ 11 मिनट लगाएगा। अब मैंने इसको खुद तो नहीं टेस्ट किया है, लेकिन ज्यादातर ब्रांड्स की थोड़ी बहुत ही एग्जैजरेशन होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती। अगर 12-14 मिनट में भी ये फोन आधी बैटरी चार्ज कर लेता है तो फिर भी ये ब्लेजिंग फास्ट स्पीड्स कहलाएंगी। ज्यादातर लोगों का इस फोन के साथ फुल चार्ज पे एक दिन निकल जाएगा, लेकिन इतने पावरफुल प्रोसेसर और 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाले ब्राइट डिस्प्ले की वजह से इस फोन का पावर ड्रॉ भी काफी है। तो मुमकिन है कि इस फोन को आपको इधर उधर टॉप अप करना पड़े, लेकिन इतनी तेज चार्जिंग स्पीड के साथ ये मिनटों की बात होगी। तो दोस्तों अगर अब मैं आपसे अपने Vivo X80 के कुछ इनिशियल इंप्रेशन शेयर करूं, तो पहली चीज तो है कि इस फोन का कैमरा मुझे पहली नजर में बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन ये फोन डिजाइन ही कैमरा एंथुसियास्ट के लिए है, तो ये बात मेरे लिए इतनी सरप्राइजिंग नहीं है। जिस बात ने मुझे ज्यादा सरप्राइज किया है वो है इसकी प्रोसेसिंग पावर। इसके Antutu स्कोर्स देख के मैं हैरान हूँ, परेशान हो गया हूँ, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस का मतलब है कि अब इस फोन को आप एक सीरियस गेमिंग फोन के तौर पे भी ले सकते हैं। इस फोन के पावर यूज के क्रेडेंशियल्स भी काफी स्ट्रांग हो चुके हैं। फिर इसकी ये बड़ी साइज भी मुझे पसंद आई, और सरप्राइजिंगली इसका ये अर्बन ब्लू कलर भी। खैर अब मैं जानना चाहता हूं कि आपके Vivo X80 5G के बारे में क्या ख्यालात हैं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।